गुरु दरिया में नहाना हो जैसे दूर मत भागे। गुरु दरिया में नहाना हो जैसे दूर मत भागे। हे दूर मत भागे हो दूर मत भागे। गुरु दरिया में नहाना हो जैसे दूर मत भागे। जब लगे गुरु दरियाव न पावे। जब लगे गुरु दरियाव न पावे। तब लगे फिरत भुलाना हो जाते दूर मत भागे। गुरु दरिया में नहाना हो जाते दूर मत भागे। गुरु दरियाव सदा जल निर्मल। गुरु दरियाव सदा जल निर्मल। पैठत उपजत ज्ञाना हो जत दूर मत भागे। गुरु दरिया में नहाना हो जत दूर मत भागे। कोटिन तीरथ गुरु जी के चरणन। कोटिन तीरथ गुरु जी के चरण। तेरे मुख आप बखाना हो जत दूर मत भाग। गुरु दरिया में नहाना हो जत दूर मत भागे। पलट दास दरियाव नावे। पलट दास दरियाव नावे। अजरे अमर पद पाना हो जस दूर मत भागे। गुरु दरिया में नहाना हो जस दूर मत भागे। दूर मत भागे हो दूर मत भागे। दूर मत भागे दूर मत भागे। गुरु दरिया में नहाना हो जैसे दूर मत भागे। गुरु दरिया में नहाना हो जैसे दूर मत भागे। बोले सद्गुरु कबीर साहिब की जय। क्या टाइम हो गया? घड़ी है 9:20। कब तक बैठ सकते हैं? नहीं 10 बजे तक चलाएं? थोड़ी देर हम बोल देते हैं फिर साहिब जी बोलेंगे। बोलिए सद्गुरु देव की जय। परम पूज्य सद्गुरु देव जी को स्मरण करते हुए पूजनीय श्री साहिब जी, पूजनीय संत समाज, पूजनीय साध्वी समाज, सम्माननीय प्रिय भैया और भक्तिमयी माताओं बहनों, हमारे जीवन में क्या ज़रूरत है? किस चीज़ के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करना चाहिए? जो आवश्यक है, जिससे सुख शांति प्रसन्नता मिले, वह काम सबको करना चाहिए। और इसको समझने की पहले ज़रूरत है। बिना समझे, बिना कोई लक्ष्य निर्धारित किए कुछ भी करते जाने से काम नहीं होता। इसलिए जीवन में पहले एक टारगेट बनाना चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसा जीवन जीना है। जैसे इस मकान को जब बनाया गया तो पहले इंजीनियर के माध्यम से एक नक्शा बनाया गया। मन में ही एक प्लानिंग थोड़ी सी हो गई, उसके अनुसार इंजीनियर को बताया गया। फिर इंजीनियर ने उसको सुनिश्चित किया
कि यहाँ कमरा, यहाँ बेडरूम, बाथरूम, किचन रूम, डाइनिंग रूम और ये सब होना है। और फिर वो एक निश्चित कर दिया कि इस तरीके से फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर में काम होना है। और फिर कारीगर बुलाया गया, लेबर बुलाए गए और मटेरियल गिराया गया और काम शुरू हुआ। पहले एक प्लानिंग बनाई गई ना कि कैसे मकान बनना है। मकान बनने के पहले ही मकान को देख लिया गया। सब लोग देख लेते हैं, यहाँ कमरा रहेगा, यहाँ भोजन बनेगा, यहाँ बैठ के खाएंगे, यहाँ स्नान करेंगे। मकान बन करके सबकी नज़रों में वो दिखने लगा। बस फिर काम शुरू किया गया और फिर धीरे से तैयार हो गया। हमें अपनी ज़िंदगी को भी देखना चाहिए ऐसे, कैसी ज़िंदगी जीना है। हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, क्षमा, गम, सहनशीलता, सहानुभूति, सौहार्दता, ये सब की ज़रूरत है ना। जैसे घर में ये दीवार खड़ी कर दी गई, छत ढाल दिया गया, सीढ़ी तैयार हो गई, सब हो गया, मकान तो तैयार है। लेकिन क्या इतने मकान से काम चल जाएगा? इतना फर्नीचर का काम किया गया, सोफ़ा सेट लाया गया, बर्तन लाया गया, अनाज लाया गया, अरे झाड़ू भी लाया गया, एक चाकू भी लाया गया, एक गिलास भी लाई गई, कपड़े भी लाए गए, एक ब्रश भी लाया गया। सबकी तो ज़रूरत होती है ना। एक अच्छे घर के लिए इन छोटी सी बड़ी समस्त चीज़ों की ज़रूरत होती है। ऐसे हमारे मन में भी अनेक बातों की ज़रूरत होती है। कहीं प्रेम चाहिए तो कहीं संतोष चाहिए, कहीं धैर्य चाहिए तो कहीं सहनशीलता चाहिए, तो कहीं त्याग चाहिए तो कहीं ग्रहण चाहिए। कुछ त्यागना भी पड़ता है, कुछ ग्रहण भी करना पड़ता है। त्याग क्या करना है? जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको पहले पहचाने। हमारे घर में जैसे कुछ त्याग करना पड़ता है। रोज़ सफाई करके कचरा को दूर डाल दिया जाता है। सब्जियां अमनिया किए और उसके छिलके कचड़े निकाल कर दूर फेंक दिए। त्यागने की ज़रूरत है। अब कहेंगे नहीं भाई, इसमें पैसा लगाया गया है, हम क्यों त्यागें? तो फिर कूड़ा कचड़ा को हम घर में भरे रहेंगे, रखे रहेंगे, तो इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। और ये अनावश्यक चीज़ें आ करके और हमें वो सब ये चीज़ें ला करके और अनावश्यक यहाँ सामान बटोर करके हम रख लेंगे। इसलिए अच्छी चीज़ों का निर्माण और अच्छी चीज़ों का संग्रह इसकी ज़रूरत है। और बिना इनको पहचाने, बिना काम की चीज़ें को जाने हम केवल रखते जाएं और उसको पहचाने ना ज़रूरत की बातों को, तो फिर काम बनेगा नहीं। इसलिए हमें ग्रहण और त्याग की परिभाषा को अच्छी तरह से जानना चाहिए। हमारे जीवन में कुछ ये सामग्री होती है जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। इसलिए इनको हम पहचानें। कुछ त्यागा गया और कुछ ग्रहण किया गया। ग्रहण करने की ज़रूरत है। हमें सद्गुणों को अपनाना है। प्रेम, धैर्य, सहनशीलता। सद्गुरु कबीर साहब के विचारों को जो समझेगा उसके जीवन से सारे दुख निकल जाएंगे। और अक्सर हम इन बातों को समझ नहीं पाते हैं कि क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम लोग पहचान ही नहीं पाते हैं। हर गृहस्थ को या विरक्त को, नर या नारी को अपने कर्तव्यों को पहचानना चाहिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरि भजन में होत त्रिविधि कल्याण। पहली बात है तन पवित्र। तन की पवित्रता की आवश्यकता है। तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान। धन कैसे पवित्र होता है?
उसके लिए भी बताते हैं दान करने से। और शरीर की पवित्रता सेवा से, और धन की पवित्रता दान से, और मन की पवित्रता कैसे होगी? मन पवित्र हरि भजन में। और जिसने अपने मन को पवित्र कर लिया है फिर तो सब तरफ से उसका कल्याण होता है, सब तरफ से उसके जीवन में सुख शांति की किरणें फैलती हैं। तो इन बातों को हमें पहले समझने की ज़रूरत है। पहली बात है तन पवित्र सेवा किए। शरीर से ही तो सेवा होती है, तो लेकिन इसकी पवित्रता कैसे होगी? तन पवित्र। शरीर हमारे जीवन का एक मुख्य अंग है, और उसकी पवित्रता कैसे होगी? सेवा करने से। हर नर नारी को सेवा भावी होना चाहिए। हर नर नारी को, बच्चे हो या जवान हो या बूढ़े हों, सेवा परायण बने, मेहनत करना चाहिए। दौड़ दौड़ करके मेहनत करें, अपने घर की सफाई करें, अपने बर्तनों की सफाई करें, व्यवहार में भी सावधानी रखें। लोग आलसी बने कितने रहते हैं। भोजन में भी जो मेहनत नहीं करेगा तो सफाई स्वच्छता से भोजन नहीं बनाएंगे। घर में मेहनत नहीं करेंगे तो घर गंदा हो जाएगा और चारों तरफ कूड़ा करकट घर में फैले रहेंगे, कपड़े बिखरे रहेंगे, बर्तन साफ नहीं रहेंगे, तो ये ठीक नहीं है। मेहनत करना चाहिए। तन पवित्र सेवा किए, सेवा परायण बने। माता पिता की सेवा करें। जो लोग मेहनत नहीं करते हैं उनका शरीर अपने आप कमज़ोर होगा और कर्म अच्छे नहीं होंगे, आपस में प्रेम नहीं रह जाएगा। तो सद्गुरु कहते हैं तन पवित्र सेवा किए, सेवा परायण बने। और सेवा करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। क्या फ़ायदे होते हैं? देखो, सेवा करने से सबसे पहली बात तो यह है कि शरीर स्वस्थ रहेगा। जब हम मेहनत करेंगे तो शरीर से स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, सक्रिय रहेंगे। और दूसरी चीज़ है कि मेहनत करने से काम हमारे बन जाएंगे, अनेक काम बनते हैं। मेहनत करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और अब मेहनत करने से आपस का प्रेम बढ़ता है, घर के लोग खुश रहते हैं, घर की सफाई बनी रहती है, अब अपना मन भी संतुष्ट रहेगा। अगर हम घर में रह रहे हों, सब मेहनत करें अपनी अपनी जगहों में, और हम ना मेहनत करते हों, तो हमारा मन कैसे रहेगा? हम अपने आप में ग्लानि में पड़े रहेंगे, प्रसन्नता नहीं रहेगी। इसलिए सबको मेहनती बनना चाहिए। और यही है सेवा करने से मन का लाभ, स्वास्थ्य का लाभ। तो तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान। धन की पवित्रता क्या है? दान करने से। धन को बटोर बटोर के घर में कोई रखता जाए और कंजूस बना, ना सेवा में लगावे, ना मेहनत करे, ना माता पिता की सेवा में, ना अपने भाई बंधुओं की सेवा में लगाता है, तो धन को संग्रह करने से क्या होगा? धन केवल संग्रह करने से अनेक दोष पैदा होते हैं। धन अगर हम उसको सेवा में नहीं लगाएंगे तो किसी न किसी ढंग से वो नष्ट हो जाएगा। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, लक्ष्मी के सुत चार हैं, धर्म अग्नि नृप चोर, करहि निरादर जेठ की, तीन मचावे शोर। मतलब धन के चार हिस्सेदार हैं, धर्म, अग्नि, राजा और चोर। अगर जेठ के निरादर करोगे, जेठ कौन है? धर्म। धर्म में अगर धन को नहीं लगाएंगे तो तीन आधमकेंगे। वो कौन होंगे? या तो आग में जल जाएगा, या तो चोर लूट ले जाएंगे, या राजा अपने राजकोष में शामिल कर लेगा। इसलिए अगर हमारे पास धन है तो उसको जीवन व्यवहार में लगावें, सेवा में लगावें, परमार्थ में लगावें,
किसी न किसी ढंग से उसको अच्छी दिशा में उपयोग करें। जोड़ जोड़ कर रखने वाले का मन वैसे ही दूषित हो जाता है जैसे कुएं का पानी और छोटे पोखरे में गड्ढे में रुका हुआ पानी वो सड़ जाता है। इसलिए धन आने और जाने वाली चीज़ है। हमारे पास जैसे आया है किसी भांति से, वैसे ही हमारे हाथ से किसी काम को पूरा करके वो कहीं जाए, और जाएगा तो पुनः आएगा। ये है धन को जोड़ने की सार्थकता। ये कहानी याद किए होंगे, सुने होंगे कि एक सेठ जी थे, बहुत धनी थे, और उनके पास इतना धन था कि तिजोरियों में धन भरे रहते थे और समय समय से उसको गिनते थे। एक बार की बात, वो जा कर के धन को तिजोरी में बैठ कर के बाहर से दरवाज़ा लगा कर के गिन रहे थे, कितने रुपए हैं हमारे। अब इतना वो कंजूस व्यक्ति कि जा कर के तिजोरी में ही घुस करके गिन रहे थे, कोई देख ना ले, और खूब रुपए पैसे मोहरें भरे हुए थे। इतने में नौकर आ गया। अब सोचे देख ना ले, और अंदर बैठे बैठे फट से दरवाज़ा बंद कर लिए, और बंद किए तो उसकी सिटकनी बाहर से लग गई। अब नौकर तो नहीं देख पाया, चला गया। अब ये लग गई तो अंदर बंद। अब थोड़ी देर तो आवाज़ नहीं किए कि कोई जान ना जाए, लेकिन कब तक बैठे रहेंगे। दम घुटने लगा। अब अंदर से भड़बड़ाते हैं, आवाज़ करते हैं, कौन सुने। एकांत कमरा था वो। अब दिन भर बीत गया, वहीं छटपटा के मर गए। शाम हो गई, लोग खोजना शुरू किए, मिले ही नहीं। दूसरे दिन खोजते खोजते शाम तक लोग वहाँ पहुँचे, देखे कि खोलें, देखें क्या है ये, कैसे आज खुला हुआ है। जब गए देखे तो अंदर मरे पड़े उसी में फूल गए थे। तो जो सेवा में नहीं लगाता है और इसे जोड़ जोड़ करके रखता है, उसके लिए धन कोई काम नहीं आता है। एक सेठ जी थे, वो उनके पास इतना धन था। अपने मुनीम से एक दिन पूछा कि मुनीम जी हिसाब लगाओ कि हमारे पास कितना धन है। तो कहा कि हुजूर एक सप्ताह का समय दीजिए तब मैं हिसाब लगाऊं। तो जब हिसाब लगाया, एक सप्ताह बाद बताया कि हुजूर आपके पास इतना धन है कि आप अगर मेहनत ना करें, अब ना कमाएं, तो भी 35 पीढ़ी आपकी बैठे बैठे खा सकती है, इतना धन। इतनी बात सुनते ही सेठ जी गिरे और बेहोश हो गए। उनको उठाया गया, हवा दिया गया, पानी छिड़का गया। पूछा गया फिर कि सेठ जी आप क्यों बेहोश हो गए। तो कहते हैं अरे भाई मैंने सोचा कि 36वीं पीढ़ी क्या खाएगी। अब ऐसे लोभी लंपट मूर्खों को कभी शांति मिलेगी क्या? वो यही मानते थे क्या कि 35 पीढ़ी बटोर के धर दिए हैं तो जितने अब पैदा होंगे सब लूले लंगड़े लुंज पुंज होंगे और उनको लेटे लेटे बस खाने को मिलता रहे। अरे लेटे लेटे भी खाने के लिए बनाना तो पड़ेगा, बाजार से लाना तो पड़ेगा। ये मन की केवल मृग तृष्णा है कि बटोर बटोर के धर लें तब सुखी हो जाएंगे। आदमी का मन होता है कि बस जोड़ जोड़ के धरते जाएं। खर्च भी करना चाहिए और अपने भाई बंधुओं में, माता पिता में, परिवार में, रिश्ते नातों में, संत गुरुजनों में जहाँ बन सके अगर है तो खुले हाथ से सेवा करें, उपयोग करें। इसकी यही सार्थकता है। एक व्यक्ति था, उसको लोग सूम सूम कहते थे। सूम का अर्थ ही होता है महाकंजूस, मक्खी चूस। तो एक दिन बाहर से घूम टहल करके आया तो उसकी पत्नी सूमिन जो थी उसने देखी कि आज मेरे पति बहुत उदास हैं। तो पूछती है, सूमिन पूछे सूम से काहे बदन मलिन, गांठी से कछु गिर परा की काहू कछु दीन। अरे काहे उदास हो, तुम्हारे पास से कोई चीज़ खो गई है कि किसी को कुछ देना पड़ गया है? कहा नहीं, ना मेरे पास से कुछ खोया है ना किसी को मैंने कुछ दिया है। मैं इसलिए दुखी हूँ कि दूसरे को देते देखा,
दूसरा व्यक्ति दान कर रहा था, अब मेरे मन में ये भय लग गए कहीं मुझे ना दान करना पड़ जाए। ऐसे लोग, तो इसीलिए साहब कहते हैं कि धन पवित्र किए दान, धन दान से पवित्र होता है। अगर है तो सेवा में लगावें। और तीसरी बात साहब कहते हैं मन पवित्र हरि भजन में। मन कैसे पवित्र होगा? सबके पास मन है, हो सकता है किसी के पास धन ना हो, धन नहीं होगा तो दान नहीं कर सकता, लेकिन मन तो है ना, मन सबके पास है, बिना मन के कोई है ही नहीं है। और मन को हरि भजन में लगाएंगे तबे कुशल है, और नहीं तो पाप होगा। और हरि भजन कैसे किया जाए? ये जाके घंटा बजाने से हरि भजन नहीं होता है। सदगुरु का भी गंगा नहा लो, माला फेर लो, ये तो सब ठीक है, कर्म कांड है, कर ले। सच्चा हरि भजन है कर्मों का सुधार, हमारे कर्मों में पवित्रता आनी चाहिए। सदगुरु कबीर ने कहा है, करु बहिया बल आपने छाड़ बिराने आस, जाके आंगन नदियाब है सो कस मरे पियास। अरे अपनी बाहुबल का भरोसा करो, क्या दूसरों के भरोसे बैठे हुए हो? कौन तुम्हारा उद्धार करेगा? तुम्हारे अंतःकरण में ही ज्ञान भक्ति की नदी बह रही है, फिर भी प्यासे मर रहे हो। सदगुरु कबीर साहब ने अनेक जगहों में जीवन सुधार कर्म सुधार पर बहुत बातें कहा है। और कर्म सुधार की पहचान यही है कि हमारे मन वाणी और इंद्रियों में कोई दोष ना होने पावे। कर्म करने के 3 साधन हैं, मन है, वाणी है और इंद्रियां हैं। इंद्रियां किसे कहते हैं मालूम है? आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। और ज्ञान इंद्रियों से ही ज़्यादातर कर्म होते हैं और उसी में पाप या पुण्य होता है। तो इसलिए इन इंद्रियों को संयमित रखना कर्म का सुधार है। और वाणी है, वाणी से दोष होते हैं। वाणी से किसी को कटु ना कहें, गाली ना दें, अपमान ना करें और झूठ ना बोलें, अन्यथा ना बोलें। तो ये वाणी हो गई। और मन, मन वाणी कर्मों से ही हमारे, मन वाणी इंद्रियों से ही हमारे कर्मों में पवित्रता अपवित्रता आती है। तो मन को भी ठीक रखें। और मन को ठीक रखने के लिए बहुत बातें हैं। और वो निरंतर सत्संग साधना, अच्छी संगति से ही ये काम बनता है। सबको सत्संग में जाना चाहिए, संतों की संगत में बैठना चाहिए और ऐसे संत जो ज्ञानवान, बोधवान, वैराग्यवान हो। बिना वैराग्य के और बिना सच्चे साधकों संतों की संगत किए दुख नहीं मिटता है। अब गुरु के नाम पर कोई भी आकर के गंजेड़ी भंगेड़ी आ जाए और कहे कि हम गुरु महाराज हैं, हमसे दीक्षा ले लो, ये ठीक बात नहीं है। गुरु की अपनी एक योग्यता होती है। जैसे कोई संस्कृत पढ़ना चाहे, अंग्रेजी पढ़ना चाहे, और कोई भी आकर के हर जोतने वाला और नौकरी ये कहीं भी घास छीलने वाला व्यक्ति आ जाए और कहे कि आओ मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो पढ़ा पाएगा? अंग्रेजी वो पढ़ा पाएगा जो अंग्रेजी जानता हो। इसी प्रकार आत्मज्ञान की बात, जीवन कल्याण की बात वह बता पाएगा जो खुद आत्मज्ञानी हो, जिसने खुद अपने जीवन का कल्याण किया हो। और वे होते हैं वैराग्यवान, अनासक्त, निष्काम पुरुष, साधक, संत। हम माया मोह में घर गृहस्थी के तमाम जंजालों में डूबे हैं। और जो गुरु बाबा हैं, कहते हैं हम गुरु जी हैं, हमसे दीक्षा ले लो, और दीक्षा लेने से कल्याण होगा, गुरु बनाने से दुख मिटेगा। और वो भी गृहस्थ हैं, वो बाल बच्चे वाले हैं, वो माया में मोह में डूबे हैं। और दोनों तो गृहस्थ हैं। एक गृहस्थ बेचारा दुखियारा है, वो गुरु की खोज में चला और वो भी दूसरे गृहस्थ के हाथ में पड़ गया। तो अब दोनों हम आप हों, एक खंभे में आप बंधे हों, एक खंभे में हम बंधे हों, और हम आपसे कहें कि हमारा आप बंधन काट दो,
तो काट पाएंगे? आप बंधे हैं, काट ही नहीं पाएंगे। अब आप कहें कि अच्छा आप है आकर के हमारा काट दीजिए, तो हम भी बंधे हैं, हम कैसे आपका काट पाएंगे? ऐसे जो भगत है, जिसे गृहस्थ कहते हैं, वो बेचारे अपने घर परिवार, राग द्वेष, मोह माया, आसक्ति में, बंधन में दुख का अनुभव कर रहे हैं। अब वो सोचते हैं कि मैं किसी ऐसे के पास जाऊं जिससे मेरा कल्याण हो, दुख मिटे, शांति मिले। तो अब उसके पास एक दूसरे गुरुजी आ गए। अब वो गुरुजी भी बेचारे माया मोह में लगे हैं, और कपड़ा पहन करके आओ हमसे लो चेला, फूल लिया, पात लिया और लिया पैसा, और कान पकड़ के फूंक दिया, बैल हो या भैंसा। तो इससे थोड़े काम बनेगा। तो गुरु की पात्रता हो और शिष्य की भी पात्रता हो, गुरु भी योग्य हो और शिष्य भी जिज्ञासु हो, मुमुक्षु हो, तब दोनों का बानक बनता है और फिर दोनों का कल्याण होता है। इससे मन को शांति मिलती है, और यही है हरि भजन। हमारे मन में दोष दुर्गुण ना हो, काम क्रोध का अंत हो जाए, लोभ मोह का त्याग हो जाए, और आत्मज्ञान बढ़े। आत्मज्ञान का मतलब अपने आप का ज्ञान, अपने आप को पहचाने, हम कौन हैं। हम देखो इस गांव को जाने, इस शहर को जाने, यहाँ की सड़कों को जाने और लोगों को जाने, और इतना ही नहीं, भारत को जाने, पाकिस्तान को जाने, नेपाल को जाने और बहुत जाने, लेकिन अपने आप को ना जाने हम कौन हैं। अगर हम पूछें तो लोग कहेंगे कि हम डॉक्टर हैं, हम मास्टर हैं। हम भाई आपके पद को नहीं पूछते हैं, अपने आप को बताओ, तो आप कहेंगे कि नहीं हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं। आइए हम जाति गोत्र को नहीं पूछते हैं, अपने आप को बताओ, तो आप कहेंगे कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं। ये देह है स्त्री पुरुष, अपने आप को बताओ, तो कहेंगे कि साहब पता ही नहीं। यही है, ये बिना गुरु ज्ञान के नहीं पता चलेगा। हम ना ब्राह्मण शूद्र हैं, ना स्त्री पुरुष हैं, ना बालक बूढ़े हैं, और ना डॉक्टर मास्टर हैं। हम अविनाशी आत्मा हैं। ये देह से सब बाहर का होता है। इसलिए मन इसी में शांति पाएगा, अजीव का बंधन इसी से कटेगा, और वो ज्ञान बोध संपन्न जब संत मिलेंगे, उनका सत्संग मिलेगा, और फिर हम उनके सत्संग में जाकर के अपने जीवन का सुधार करना चाहेंगे, तब ये काम बनेगा। इसलिए सबको इस दिशा में आगे बढ़ कर के खूब साधना करना चाहिए। बड़े सौभाग्य से ये जीवन मिला है, और देखो इसकी गाड़ी निरंतर भागी जा रही है। अब कहाँ जाके रुकेगी? अंतिम में एक ही मंजिल है, हम वहाँ देख आए हैं, नदी के किनारे वो घाट है, और वहीं रख करके फूंक दिया जाता है। वहाँ का इतिहास कोई लिखने वाला होगा तो उसके कॉपी में देखेंगे लाखों लोग, कितने नौजवान, कितने सुंदर, कितने बूढ़े, कितने बालक, कितने डॉक्टर, कितने मास्टर, कितने इंजीनियर, कितने वकील, वहाँ सब फूंक दिए गए ना। हम लोगों का भी तो वही स्थान होगा। इसलिए वो स्थान आने के पहले हम अपने मन में अपने आत्मा को बैठा लें, आप अपने आप को पहचान लें, अपने आप को जान लें, और नहीं तो दुनिया का सब कुछ जाना हुआ सब बेकार हो जाता है। और जिसने अपने आप को जान लिया वो बड़ा बहादुर है, वही सूरवीर है, और वही बहुत बड़ी अपने जीवन में कमाल का काम कर लिया। ज़िंदगी में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। इसलिए अपने आप को सब लोग जानो। ये बच्चे लोग अब बच्चे नहीं हैं, इंटरनेट के बारे में इतना जान सकते हैं, अंग्रेजी गणित विज्ञान जान सकते हैं, देश दुनिया और समुद्र आकाश ग्रह नक्षत्रों को जान सकते हैं, अपने आप को क्या नहीं जान सकते? ये कहेंगे अभी हम बच्चे हैं। अरे इसी उम्र में तो सब कुछ जानने की बहुत बड़ी ताकत है, बुढ़ापा में थोड़े जाना जाएगा। इसलिए इस बात को भी जानो जिससे दुख मिटे। इंटरनेट को नहीं जानेंगे, देश दुनिया को नहीं जानेंगे, तो इससे आपका कोई नुकसान नहीं भी है। क्या नुकसान है? खाने पीने को मिलेगा, जीवन गुजर होगा, लेकिन अगर अपने आप को नहीं जाने तो हर दम आप कांपते रहेंगे, डामाडोल रहेंगे, भयभीत रहेंगे
कहीं भूत ना पकड़ ले, कहीं भगवान ना हमारे ऊपर दुख डाल दे, कहीं पंडा पुजारी ना हमें कोई मंत्र मार दे। कुछ नहीं होता है, सब अंधविश्वास है और केवल सत्संग के अभाव से सारा दुख है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दौं दिस धाय, आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। इसलिए सच्चे सदगुरु को उनकी शरण में जा कर के, उनके पास बैठ कर के, उनकी ज्ञान की चर्चाएं सुन करके जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं और दुखों से मुक्त करें। अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूं।